देखो हम इससे प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ये प्रूव कर चुके थे। अब इस वीडियो में ये कहता है कि हमने लेमा 3 में ये प्रूव किया था, अगर u v1 में है सच दैट कि आ जाता है तो हमारे पास v के अंदर एक वेक्टर मिल जाता है u नोट सच दैट कि u को क्या लिख पाते हैं t के u नोट। अब देखो जो हमारी इक्वेशन p थी, इक्वेशन p के अंदर हमने क्या प्रूव किया था, t के z किसके कहलाता है u प्लस v के। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो u है u की जगह पे तो क्या आ जाएगा टी के यू नोट प्लस में v, टी के यू नोट को इधर ले टी के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर आ गया, अंदर क्या बचा z माइनस यू नोट। अब z माइनस यू नोट को नाम दे दिया z1 का, यानी कि टी के z1 किसके को ला गया v के v w में, यानी कि टी के z1 किस में चला गया w में। बट w क्या है, इनवेरिएंट अंडर t, तो मैंने मान लिया कि k से बड़ा कोई भी m है सच दैट टी एम z1 जब मैं सोल्व करूँगी इसको मैंने लिख लिया ऐसे। ये देखो ये किसके इक्वल था v के, और हमें पता है v हमारे पास क्या है w का एलिमेंट है, w क्या है इनवेरिएंट है, तो t के ऊपर मैं चाहे t लगा दूँ, टी वी w का होगा, टी स्क्र वी बी w का होगा, इसी तरह t की पावर m माइनस के भी किसका होगा w का। ऑन द अदर हैंड अगर मैं k से कोई भी वैल्यू लेस लेती हूँ, k से लेस, ये तो k से ग्रेटर का ले लिया था, ये k से लेस लेती हूँ तो टी आई जेड वन क्या हो जाएगा, टी आई जेड वन किसके इक्वल हो जाएगा, टी आई जेड वन क्या है जेड माइनस यू नोट, तो क्या हो जाएगा टी आई जेड माइनस टी आई यू नोट। ठीक है, लेकिन वी वन तो क्या है इनवेरिएंट अंडर टी के, तो अगर यू नोट वी वन का है तो टी यू नोट भी वी वन का होगा, टी इसके यू नोट भी टी आई यू नोट भी वी वन का, और वी वन किस में कंटेन करता है वी वन प्लस डब्लू में। इसका मतलब क्या हो गया, जो टी आई यू नोट है वो किस में चला गया वी वन प्लस डब्लू में। अभी ये बात कह रहा है कि अगर मान लो जो ये टी आई जेड वन है, अगर टी आई जेड वन वी वन प्लस डब्लू में चला जाए, इफ़ ये कह रहा है अगर ये वी वन प्लस डब्लू में चला जाए तो जो हमारे पास टी आई जेड है ना, टी आई जेड किसके इक्वल हो जाएगा टी आई यू नोट प्लस में टी आई जेड वन, यानी कि ये वी वन प्लस डब्लू का तो है ही। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये वी वन प्लस डब्लू का हो जाए तो इनका सम वी वन प्लस डब्लू में चला जाएगा, जिसकी वजह से टी आई जेड किस में चला जाएगा वी वन प्लस डब्लू में। लेकिन ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमने ए के अंदर ये माना था कि ए से लेस जितने भी आई है ना टी आई जेड उसमें बिलोंग नहीं करता वी वन प्लस डब्लू में। लेकिन आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि अगर हम क्या ले लेते हैं टी आई जेड वन को वी वन प्लस डब्लू में ले लेते हैं तो टी आई जेड वी वन प्लस डब्लू में आ जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपने चॉइस ली है कि जब आई की वैल्यू लेस देन के होगी टी आई जेड वन, तुम कह रहे थे कि वी वन प्लस डब्लू में चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो टी आई जेड वन है वो वी वन प्लस डब्लू में नहीं है, बल्कि टी एम जेड वन जो हमने सोल्व किया है वो है हमारे पास वी वन प्लस डब्लू में। लेकिन यहाँ पे जो एम है वो के से लेस, के से बड़ा है, यानी कि के या के से बड़े वाले तो टी आई जेड वन हमारे पास बिलोंग करते हैं वी वन प्लस डब्लू में, लेकिन इससे लेस वाला कोई भी बिलोंग नहीं करता वी वन प्लस डब्लू में। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब हमने क्या मान लिया, मैंने अपनी तरफ से W1 कोई भी एक सब स्पेस मान लिया V का, जो स्पेंड बाय W, जो W से स्पेंड होता है, W के एलिमेंट से और इससे स्पेंड होता है। सिंस जो Z1 है वो W में नहीं है, क्योंकि Z1 क्या था Z माइनस में U नोट था। ठीक है, जो Z1 है वो मेरे पास W1 में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी जो Z1 है वो W में नहीं है, को मैं ये इसका मतलब क्या होगा, जो W है वो W1 का क्या है सबसेट है, क्योंकि W1 तो W से स्पेंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, और Z1 भी है उसके अंदर, इसका मतलब क्या है W1 में तो Z1 है लेकिन W में नहीं है, इसका मतलब W इज सबसेट ऑफ W1। अब ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब क्या, जो डायमेंशन है W1 की वो क्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ W। नाउ वी प्रूव दैट, अब हम ये प्रूव करेंगे जो W1 है वो भी क्या है इनवेरिएंट अंडर T। तो मैंने इसके लिए क्या ले लिया, W1 का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया W, अब वो क्या है वो इनसे स्पेंड हो रहा है W से और इन एलिमेंट से, तो इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, जहाँ पे W नोट किसका एलिमेंट है W का, क्योंकि W से भी स्पेंड हो रहा है ना, तो W का एलिमेंट लिख लिया है यहाँ पे। अब मुझे ये देखना है कि W1 का मैंने जो एलिमेंट लिया था क्या उसके ऊपर T लगाने पर वो W1 में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसलिए मैंने क्या किया T को बोथ साइड ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखो W नोट, अब मैंने ऑपरेट करने के बाद ये चीज़ आ गई, लेकिन W तो क्या था इनवेरिएंट था अंडर T का, तो W नोट अगर W का है तो T लगाने पर भी वो किस में जाएगा W में, बट W इज सबसेट ऑफ W1। आल्सो जो ये है T Z1 T स्क्वायर Z1 T के माइनस वन Z1, ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है W1 के स्पेनिंग सेट में है, यानी कि W1 को जनरेट करे, तो ये तो पक्का W1 के होंगे। अब बात आती है T के Z1, जो T के Z1 है वो हमने प्रूव किया था कि वो W में है, क्योंकि T के Z1 किसके इक्वल आया था V के और VW में था, बट W जो सबसेट ऑफ W1, यानी कि T के Z1 भी किस में चला गया W में, ये W1 का ये W1 का ये W1 का सारे एलिमेंट W1 के, तो TW किस में चला गया W1 में। इसका मतलब जो हो गया W1 है वो क्या आ गया, हमने प्रूव कर दिया वो क्या है इनवेरिएंट अंडर T, प्लस डायमेंशन है जो W1 की वो क्या डायमेंशन W से ज़्यादा है। सो इफ़
अब ये कह रहा है कि W1 की डायमेंशन W से ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाता है कि V1 की इंटरसेक्शन W1 के साथ 0 आ जाए, तो जो तुमने W लिया था V का जो सबस्पेस लिया था और जिसकी सबसे ज़्यादा डायमेंशन थी वहाँ पे, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, क्योंकि तुमने क्या दिखा दिया, W से बड़ा ढूंढ के दिखा देना एक सबस्पेस जिसकी जो उससे बड़ी डायमेंशन भी है, उसके साथ इंटरसेक्शन भी दिखा रहा है, तो वहाँ पे वो W की मैक्सिमलिटी को क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, इफ़ जो तुमने ये कहा था वो नहीं हो सकता, V1 इंटरसेक्शन W1 कैसा है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो W मैंने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया कि इसका V1 इंटरसेक्शन W1 का। अब देखो जो W एलिमेंट है V1 इंटरसेक्शन W1 का, इसका मतलब W V1 में भी है, W W1 में भी है। सिन W W1 में है, सो ये किस फॉर्म का होगा, W1 तो इससे स्पैन हो रहा था W से और एलिमेंट से, तो लिख दिया स्पेलिंग में। अभी कह रहा है नोट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं है। क्यों, अगर ऐसा हो जाता, अगर सारे स्केलर जीरो हो जाते तो W किसके चला जाएगा, W नोट के, लेकिन W तो क्या है, नॉन जीरो है। और W नोट किस में चला जाएगा, W नोट तो मेरे पास किसका है, जो W नोट एलिमेंट है हमारा, जो W एलिमेंट है वो V1 में भी है और वो W1 में भी है। ठीक है, तो जो W नोट एलिमेंट है वो किस में चला जाएगा, W में भी चला जाएगा, इंटरसेक्शन W1 में भी, क्यों जो ये एलिमेंट है ये इक्वल है। W हमारे पास क्या है, कैपिटल W का एलिमेंट है और W V1 में भी है, तो ये जो एलिमेंट इसके इक्वल था, ये एलिमेंट किस में चला जाएगा, W इंटरसेक्शन V1 में। लेकिन ये तो डबल स्टार इक्वेशन में मान के है कि ये तो जीरो है, तो यानी कि W नोट अगर जीरो हो गया तो W नोट तो W के इक्वल है और W भी जीरो हो जाएगा। बट W है क्या, W तो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। सो लेट, तो इसलिए हमारे पास सारे स्केलर जीरो नहीं है, तो मैंने मान लिया उसके अंदर अल्फ़ा एस कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर है, फर्स्ट नॉन जीरो स्केलर, तो इससे पहले वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो अल्फ़ा एस नॉन जीरो स्केलर है, तो अल्फ़ा एस से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, जो किस में जा रहा है, V1 में जा रहा है। अब देखो हमारे पास क्या है, मैंने W नोट को ऐसे रख लिया, W अल्फ़ा एस, और यहाँ से TS-1 Z1 को एक कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बचेगा, यहाँ पे T बचेगा, यहाँ पे TK-S बचेगा। सिंस अब हमने क्या किया था, लेमा 2 किया था, जिसके अंदर क्या था, लैम्डा नोट जीरो था, तो ये अब हमारे पास क्या हो गई थी, इन्वर्टिबल हो गई थी, तो यहाँ से भी ये क्या हो गई हमारे पास, जो ये कौन, ये इन्वर्टिबल हो गई। और हमने ये भी पढ़ा था, अगर लैम्डा नोट आई प्लस में लैम्डा 1 T और ऐसे ऐसे जा रहा था, अगर वो इन्वर्टिबल है तो जो उसका इन्वर्स होता है वो पोलिनोमियल होता है इन T के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये है ये इन्वर्टिबल हो गया, और जो इसका इन्वर्स था वो क्या हो गया, पोलिनोमियल इन T आ गया। इसे नेक्स्ट काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।